नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छोरी दो की, जो कि छोरी पार्ट 1 का सीक्वल है। कहानी वहीं से शुरू होती है, उसी गांव से जहां हमने पहली फिल्म छोड़ी थी। रात का अंधेरा है। एक छोटी सी बच्ची अपनी मां को ढूंढती हुई एक कुएं के पास पहुंचती है। तभी कुछ काली शक्तियां आती हैं और उसे खींचकर कुएं में ले जाती हैं। सीन कट होता है। इसके बाद हम देखते हैं साक्षी को, जो अब उस रहस्यमयी गांव को छोड़कर दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई है। वो अपनी बेटी ईशानी के साथ समर के किराए के घर में रहती है, लेकिन समर उससे किराया नहीं लेता। इसी शहर में साक्षी एक टीचर भी बन चुकी है, लेकिन वो अपनी बेटी को खुद नहीं पढ़ा पा रही। साक्षी प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करती है कि वो ईशानी को घर से ही पढ़ा सके, लेकिन प्रिंसिपल साफ मना कर देता है। कहता है अगर ऐसा हुआ तो सारे पेरेंट्स यही करने लगेंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि ईशानी को धूप से एलर्जी है। सूरज की रोशनी में जाते ही उसके शरीर में जलन होने लगती है, इसलिए वो स्कूल नहीं जा सकती। जब साक्षी स्कूल में पढ़ाने जाती है, तब रानी नाम की केयरटेकर ईशानी का ध्यान रखती है। साक्षी को गांव छोड़े हुए 7 साल हो चुके हैं और अब ईशानी भी 7 साल की हो चुकी है। साक्षी उसका बहुत ख्याल रखती है और डिसाइड करती है कि अब वो उसे स्कूल जरूर ले जाएगी। इसीलिए वो ईशानी को पूरे कपड़ों से ढक देती है ताकि सूरज की रोशनी उस पर ना पड़े, और इस तरह वो उसे स्कूल ले जाती है। ईशानी बहुत होशियार है। वो अपनी माँ से उल्टे सीधे सवाल पूछती रहती है। समर भी अक्सर उनके घर आता है, जो कि एक पुलिस वाला है, और ईशानी उसे भी बहुत अच्छे से जानती है। उनके बीच में एक खास कनेक्शन है। रात को साक्षी ईशानी को कहानी सुनाकर सुला देती है और फिर समर से मिलने जाती है। साक्षी हर बार समर को थैंक यू बोलती है, क्योंकि समर ने उसकी बहुत मदद की है। वो उनके घर का किराया तक नहीं लेता। समर कहता है कि ये मेरी मां का घर है और अगर वो होती तो भी तुमसे किराया नहीं लेती। इसके बाद हमें चोरी 1 का फ्लैशबैक दिखता है। वो गांव जहां लड़कियों को जन्म के साथ ही मार दिया जाता था, लेकिन इस बार साक्षी ने ऐसा नहीं होने दिया। उसके सास ससुर और राजबीर मारे गए, लेकिन लाशें माची नहीं मिली। साक्षी जब हॉस्पिटल में भर्ती हुई तो उसने एक बेटी को जन्म दिया। जैसे ही उस पर सूरज की किरणें पड़ी, वो जलने लगी और वही बच्ची थी ईशानी। समर तब से साक्षी और ईशानी के साथ है और उनकी हर मुमकिन मदद करता है। अब कहानी में ट्विस्ट आता है जब घर पर अकेली ईशानी को काली शक्तियों का साया दिखाई देता है। जब वो पास जाती है तो वो शक्तियां उसे अपने बस में कर लेती हैं। रानी देखती है कि कोई ईशानी को ले जा रहा है तो वो पीछा करती है, लेकिन दोनों को किडनैप कर लिया जाता है। साक्षी जब घर लौटती है तो दरवाजे खुले होते हैं और कोई नहीं होता। वो डर जाती है और समर को बुलाती है। समर अपनी टीम को एक्टिव करता है और सीटीवी फुटेज से पता चलता है कि ईशानी और रानी को गांव के प्रधान के लोगों ने उठाया है। वही गांव जहां छोरी 1 खत्म हुई थी। इसके बाद साक्षी को बेहोश करके उसी गांव ले जाया जाता है। गांव के छोटे बच्चे पुलिस पर पत्थर फेंकते हैं और भाग जाते हैं। जब साक्षी को होश आता है तो उसके सामने राजबीर होता है, जो मरा नहीं था। प्रधान कहता है कि अगर लड़की को प्रधान ने एक्सेप्ट कर लिया तो गांव की हरियाली लौट आएगी और औरत को सबके सामने मारा जाएगा। दूसरी ओर ईशानी को भी कैद में रखा गया है। एक साहनी नाम की बच्ची, जो लड़के के रूप में रहती है, उसे काढ़ा देती है जिससे वह औरत बन सके। ईशानी काढ़ा नहीं पीती। साक्षी की कोठरी में दासी मां आती है। वो प्रधान की पत्नी है और अगली दासी तैयार कर रही है, यानी ईशानी। राजबीर सरपंच से कहता है कि उसे वापस कुएं में शामिल कर लो, तो सरपंच कहता है कि अगर प्रधान लड़की को एक्सेप्ट कर लेता है तो तुझे अपनी पत्नी का गला काटना होगा। ईशानी को दासी मान काढ़ा पिलाती है और कहती है कि इससे तुम शक्तिशाली बनोगी। अब दोनों मां बेटी एक दूसरे की आवाजें सुनती हैं और एक दूसरे की ओर बढ़ने लगती हैं। ईशानी जैसे ही बाहर निकलती है, धूप में जलने लगती है, लेकिन दासी मां उसे वापस लाकर लेप लगाती है। सरपंच दासी मां को डांटता है, कहता है अगर लड़की ठीक नहीं हुई तो तुझे भी मार दिया जाएगा। दासी मां अब समझ जाती है कि उसकी कोई इज्जत नहीं है। समर फिर उसी गांव पहुंचता है और बताता है कि अगर वो शाम तक नहीं लौटा तो पुलिस भेज देना।
वहीं दासी माँ अब ईशानी को कहानी सुनाती है, राजकुमार की, जिसके पंख लगते हैं अगर वो किसी खास लड़की से शादी करता है। ईशानी पूछती है कि अगर मुझे पसंद किया तो क्या मेरे भी पंख लगेंगे? दासी माँ कहती हैं, हाँ, बस समर्पण कर दो। साक्षी को अब भ्रम में बहुत सारी औरतें दिखती हैं, लेकिन रियल में रानी वहां पहुंचती है और उसे मार दिया जाता है, राजबीर के हाथों। ईशानी के पेट में दर्द होने लगता है। दासी मां समझ जाती है कि अब वो औरत बन चुकी है और प्रधान से शादी के लिए तैयार है। राजबीर साक्षी को बुरी तरह पीटता है। ईशानी की डोली सजाई जाती है। सब लोग खुश हैं कि अब गांव की हरियाली लौट आएगी, लेकिन अधमरी साक्षी एक कुएं में कूद जाती है, जहां वो मरी हुई औरतों की आत्माएं देखती है। वे उसे अपनी शक्ति दे देती हैं। अब साक्षी के अंदर नई शक्ति है। वो राजबीर को बुरी तरह से मारती है। कहती है, पिछली बार बच गया था, इस बार नहीं बचेगा। फिर समर से मिलकर प्लान बनाती है। समर लोगों को रोकता है और साक्षी आगे बढ़ती है। दासी मां अब ईशानी को प्रधान के हवाले करने वाली होती है, लेकिन प्रधान एक आदि मानव रूप में आता है। वो दासी मां को लात मारता है। साक्षी अंदर जाती है और दासी मां से लड़ाई होती है। साक्षी कहती है कि तू सिर्फ एक दासी है, तेरी कोई इज्जत नहीं। फिर वो ईशानी को एक बक्से से निकालती है। अब सामने होता है वो आदिमानव प्रधान। वो समर्पण की प्रक्रिया शुरू करता है, लेकिन तभी दासी मां की आत्मा आ जाती है और प्रधान से लड़ती है। वो अब समझ चुकी है कि उसकी कोई इज्जत नहीं और ईशानी को बचा लेती है। पुलिस अब गांव पहुंचती है और सरपंच और बाकी लोगों को अरेस्ट कर लेती है। साक्षी, दासी मां और ईशानी को लेकर जाने लगती हैं, लेकिन तभी कुछ बेड़ियां साक्षी को पकड़कर अंदर खींच ले जाती हैं। दासी मां बचाने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं बचा पाती। साक्षी कहती है, इस दानव को मारना होगा वरना ये फिर लौटेगा। और अंत में वो उसी आदि मानव से लड़ती है और शायद उसे खत्म भी कर देती है, क्योंकि अब उसके पास उन सब औरतों की शक्ति है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो ये थी छोरी 2 की कहानी। लेकिन एक मिनट, अब बात करते हैं असली सवाल की। इस फिल्म का असली मतलब क्या था? देखो, ऊपर से ये कहानी एक हॉरर थ्रिलर लगती है, जिसमें आत्माएं हैं, बलि है, काला जादू है। लेकिन अंदर से ये फिल्म बहुत कुछ कहती है। इस बार डर का चेहरा बदला हुआ है। पहले भाग में जहां साक्षी खुद शिकार थी, इस बार वो शिकारी बन चुकी है। एक मां जो अब सिर्फ अपनी बेटी के लिए नहीं, बल्कि हर उस लड़की के लिए लड़ रही है जिसे सिस्टम ने चुप करा दिया। फिल्म साफ कहती है, डराओ मत, वरना डर भी वापस आएगा। और इस बार वो औरत के रूप में आएगा। गांव वो समाज है जो परंपरा के नाम पर औरत को कुर्बान करता है। प्रधानी वो सोच है जो औरत की आवाज दबाने की कोशिश करता है। और साक्षी वो क्रांति है जो कहती है कि अब बहुत हो गया। तो क्या छोरी 2 पहली फिल्म से बेहतर है? कुछ लोग कहेंगे कि इसमें उतना शॉक वैल्यू नहीं है जितना पहले पार्ट में था, लेकिन जो लोग सबटेक्स्ट पकड़ते हैं उनके लिए यह फिल्म ज्यादा पावरफुल है। और अगर आपने छोरी 1 देखी है तो ये उसका परफेक्ट क्लोजिंग चैप्टर लगता है। अब बात आपकी। आपको क्या लगता है, क्या साक्षी जैसी किरदारें बॉलीवुड में और बननी चाहिए, या फिर अब भी हम वही पुराने भूत प्रेत वाले हॉरर में फंसे हुए हैं? कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ठोक दो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए डर और नए मतलब के साथ। तब तक के लिए बंद दरवाजों को मत खोलना। क्या पता कौन देख रहा हो।